अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच। हाल ही कश्मीर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ़ जगहों में लोग बिजली ना होने की वजह से बहुत परेशान है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अब हम आज इसी सिलसिले में आज लोगों से बात करेंगे। अब हम मज़ीद उन्हीं से जानने की कोशिश करें कि वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कश्मीर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कश्मीर में सर्दियों की मौसम में अक्सर न बिजली होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आप साउथ कश्मीर से, आपको तो ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम से आपको फेस करना पड़ रहा है और कश्मीर में क्या क्या मसाइलें होती है न बिजली होने की वजह से। जी, ख़ासकर तो विंटर में ज़्यादा बिजली ही मतलब इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिजली से हम हीटिंग सिस्टम ज़्यादा उस पे चलते हैं, जैसे ये ब्लावर्स एक्स्ट्रा पावर ब्लैंकेट्स। तो वो अगर बिजली नहीं होगी तो वो सब नहीं चलेंगे। तो आजकल अगर हम देखते हैं कांगड़ी ज़्यादातर कश्मीर में इस्तेमाल होता था फॉर हीटिंग सिस्टम, लेकिन अब वो दूर मतलब अब कल्चर वो हमारे कल्चर में था कांगड़ी, लेकिन अब वो नहीं है। अब ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ये ब्लावर्स करते हैं, पावर ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विंटर में, जो कि होनी चाहिए। कश्मीर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कश्मीर में बिजलियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिजली ना होने की वजह से। आपको क्या लगता है कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं? आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है घर पे? एज इन मेरे लिए तो स्पेसिफिकली पावर क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ हीटिंग इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है उसकी वजह से जब पावर कट होता है तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो मेजरली लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है पावर का, बट हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि उनको पता है यहाँ पे विंटर बहुत ज़्यादा हार्श रहता है, तो पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे। जैसे कि समर्स में पावर कट नहीं रहता है, तो विंटर्स में अगर थोड़ा बहुत पावर कट हो भी, लेकिन इतना रहना चाहिए, एडुकेट रहना चाहिए कि मतलब सबकी नीड्स फुलफ़िल हो। बाकी गर्म पानी रहना चाहिए अवेलेबल 5-5, 6-6 घंटे के लिए। अगर लाइट चली जाती है तो सर्दी भी, टेम्परेचर भी कम होता है, पानी भी जल्दी ठंडा हो जाता है, सर्दी भी बहुत रहती है। तो बाकी इक्विपमेंट्स का भी यूज़ नहीं कर पाते हैं उसका। फिर मतलब अब तो हमने सब्स्टिट्यूट उसका गैस हीटर निकाला है, उसके लिए गैस यूज़ करते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर ब्लोअर्स वगैरह ही यूज़ करें और पावर कट बराबर रहे। ठीक, क्या आप कांगड़ी यूज़ करते हैं? आपके घर पे कौन कौन कांगड़ी का इस्तेमाल करता है? कांगड़ी तो ऐसे मेरी मदर खाली यूज़ करती है, मैं भी पहले यूज़ करता था लेकिन अभी यूज़ नहीं करता हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि गैस हीटर ही यूज़ होता है मोस्टली, क्योंकि लाइट का ही रहता है। ब्लोवर मेरा भाई है, वो ज़्यादा ब्लोवर यूज़ करता है। आप कहाँ से हैं पहले आप बताइए? मैं सफ़ा कदल से हूँ। सफ़ा कदल से। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कश्मीर में सर्दियों का मौसम जारी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं अब बर्फ़बारी का भी ये आ रहा है, इम्कान की बर्फ़बारी भी होगी। तो आपकी पढ़ाई पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का? जी, बर्फ़ होती है ऑब्वियसली। बर्फ़ में विंटर्स वेकेशंस होती है, तो ऑब्वियसली स्कूल्स बंद रहते हैं, बच्चे अच्छे से ट्यूशन्स में नहीं पढ़ पाते हैं। अभी फ़िलहाल तो मार्च सेशन हो गया है, फ़िलहाल तो 25 दिसंबर तक शायद स्कूल्स खुले रहे। अगर इतने में बर्फ़ वगैरह हो गया तो ऑब्वियसली स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो पानी की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आप मुझे बताइए क्या आपके घर पे कांगड़ी है? जी हाँ, है। तो मुझे बोलिए कौन कौन यूज़ करता है घर पे कांगड़ी? जी, ऑब्वियसली ओल्ड मतलब जो घर के बुज़ुर्ग है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मामा है, नानी है, चाचू चाची है, वही ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल के। तो वरना ब्लावर यूज़ करते हैं, हीटिंग सिस्टम जो होता है। आप यूज़ नहीं करती हो कांगड़ी? मैं कुछ यूज़ ही नहीं करती। क्यों? जी, मुझे ठंड लगती है, बट मैं यूज़ करना पसंद नहीं करती। कश्मीर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। अब कश्मीर में जो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर बिजली ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। कश्मीर में अगर देखा जाए ज़्यादातर फेस हो, क्या आप बोल सकते हैं क्या क्या फेस होती है आपके घर में? क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले आजकल मेन है बच्चों की एजुकेशन। जब लाइट रहेगी तो बच्चे प्रॉपरली एजुकेशन अपनी हासिल कर सकते हैं, है ना। तो उनको ट्यूशन है, स्कूल है, बाकी जो है ना इदारे हैं, तो उनका काम करना पड़ता है आज के यूथ को। तो लाइट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में प्रॉपर 24 आवर्स लाइट मिलती है उनको। तो उनको लाइट फ्री है, राशन फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, एवरीथिंग फ्री है। और यहाँ पर हमें मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसा देना पड़ता है, आपके बिजली के लिए भी पैसा देना पड़ता है, आपके उनका जो राशन वहाँ फ्री मिलता है। हम यहाँ राशन के लिए पैसा भी देते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्ली राशन नहीं। जो हमारे लोग हैं यहाँ पर बेचारे, जो हम लोग हैं कशीर लोग तिमन प्रॉपर तो आज का राशन मिलान कहें।
तो लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर। उनको प्रॉपर्ली राशन नहीं, पहले उनको 10 किलो मिला करते थे, आज 10 से लेकर हम 4 kg पर पहुँच गए। तो बेसिक है कि यहाँ विंटर है, बहुत टफ टाइम रहता है ये। हमारी हमारी यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर्ली एक सिस्टम बनाया जाए जो हमारा जम्मू कश्मीर में यहाँ 24 आवर्स लाइट रहनी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने कश्मीर की यूथ से बात की, और कहीं ना कहीं कश्मीर का जो यूथ है वो अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अल्टरनेटिव्स और सब्स्टिट्यूट ढूंढ के बैठे हैं। इसी हवाले से अगर यहाँ के बुज़ुर्गों का माने तो उन्होंने बताया कि कश्मीर का जो यूथ है उनको अपने कल्चर के साथ, अपनी कश्मीरियत के साथ उतनी ही मोहब्बत रखनी चाहिए जितना वो अपने घर से मोहब्बत रखते हैं। आप जुड़े रहे कश्मीर डिस्पैच के साथ। मैं मुस्कान बेग विद कैमरा पर्सन सबरीना यूसुफ।